बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के विशेष बुलेटिन अपना गांव में। मैं हूं जब्बार खान। अगले आधे घंटे में गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश से वहां के जुड़े हर गांव से जुड़ी हुई खबरें दिखाएंगे जो देश और दुनिया के खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। कोरोना संक्रमण पूरे विश्व के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पूरा विश्व इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीन बनाने में लगा है जिसकी दवा बना करके इस बीमारी से लोगों को निजात दिलाया जा सके। वहीं कुशीनगर जिले में अंधविश्वास अपने चरम पर आए। इस वैश्विक महामारी कोरोना को देवी मां का दर्जा देकर महिलाओं ने इस कोरोना माई की पूजा विधि विधान के साथ में करनी शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोरोना माई के पूजा कर इंडिया छोड़ के जैसे जाई बाल बच्चा के देश के रक्षा करे खातिर लेती पर फेसबुक पर देता, पेपर में देता। विश्वास पर आदमी मरत आते आके बारिश। कोरोना माई के गोड़ लग रहे हैं, सब चीज चढ़ा दे रहे हैं, फूल, लवंग, लड्डू, लवंग, कपूर, अगरबत्ती। लोग लेकर खतरा आदमी ये ठीक करता। इस संसार में सब कोरोना वायरस के बीमारी फैलल बा, यही खातिर पूजा चढ़ावल जाता। हाँ, सब कोई चढ़ाई सुख से मार के चढ़ावे के बा, अजोर में चढ़ावे के बा। आज तो पूर्णिमा है, आज के बाद से अन्हार हो जाई, अब अगला अजोर में लोग चढ़ाई। आज लास्ट रहे। अब इसे अंधविश्वास कहें या फिर पागलपन या फिर मजबूरी और मुश्किलों से जूझते जूझते इंसान नित नए तरीके निकालता है, उसका नतीजा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। खबर मेरठ से, जहां पर बेहोशी की हालत में एक युवक का शव मिला है। हालांकि सूचना जब पुलिस को दी गई, एम्बुलेंस को दी गई, उसके बाद में काफ़ी देर के बाद में वहां पर एम्बुलेंस पहुंची। युवक की बीमारी के बारे में बार बार ड्राइवर पूछता रहा। अस्पताल पहुंचने में लगाए 30 मिनट। जिला अस्पताल पहुंचते ही युवक ने तोड़ा दम। दरअसल मेरठ के अंदर पुलिस और एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। यहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से एक शख्स जमीन पर यहां पर मैदान में तड़पता रहा, मगर इसे एम्बुलेंस लेने के लिए नहीं आई। और जब एम्बुलेंस काफ़ी देर के बाद में वहां पर पहुंचती है, अस्पताल ले जाते इस शख्स की मौत हो जाती है। यह है एम्बुलेंस और पुलिस महकमे की लापरवाही का नतीजा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। कब से पड़ा ये तो हमने सुबह देखा, हमने तो पड़ा हुआ जी। हाँ जी, फिर घर में पता हमें देखने बता वो बड़ा हमने देखा, अगर हमने वहाँ फैसला कर दी। कहाँ का है ये? थोड़ा रोड का गई है। अच्छा ठीक। शराब पी रखी इसने? शराब भी पी रखी, गोली भी खा रखी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के उत्तराखंड सरकार अब सख्त दिख रही है। यूपी की ओर होने वाली आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पुल भट्टा इलाके में बैरियर लगा करके पुलिस ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। उत्तराखंड जा रहे तमाम लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने वापस कर दिया है। गांव देहात के रास्तों को भी सील कर दिया गया है। उत्तराखंड में जाने के लिए अब पास मान्य होगा, यानी कि अभी तक दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस किस्म की जो व्यवस्था थी जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलें सामने आ रही हैं, झेलनी पड़ रही हैं, अब ये तमाम की तमाम चीज़ें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाकों पे भी देखने को मिल रही हैं, जहां पर उत्तराखंड में अगर जाना है तो फिर पास की ज़रूरत मौजूदा वक्त में होगी। खबर बदायूं से, जहां पर पड़ोसी ने एक पड़ोसी को जिंदा जला दिया है। उत्तर प्रदेश का बदायूं का इलाका, जहां से घटना सामने आई। हालांकि अग्निकांड को पुलिस संदिग्ध मान रही है। पुलिस का बयान है कि शख्स ने खुद को आग के हवाले किया। हालांकि ये बातें फिलहाल जांच और तफ्तीश के लिए अभी पुलिस वहां पर अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। बिलसी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये मामला सामने आया है। अब ये साजिशन इस शख्स को जिंदा जलाया गया या इस शख्स ने आत्महत्या करने की कोशिश की, फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
लगभग 8 बजे बिलसी कस्बे के मोहल्ला नंबर 5 में एक युवक जिसकी उम्र 35-36 साल है, ओम प्रकाश जाटव सनाब जगन्नाथ की आग से जलने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस मौके पहुंची, उसे CHC बिलसी ले गई, जहां से जिला अस्पताल बदायूं रेफर कर दिया गया। घटनास्थल के निरीक्षण से प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि यह आग स्वयं द्वारा लगाई गई है, क्योंकि उसके मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर से ताला बंद था, जिसे बाद में तोड़कर निकाला गया। अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बेटा क्या हुआ था इनके साथ? सर पड़ोसियों ने निकाल के मारा इन्हें, क्या पेट्रोल छत के आग लगा दी। क्या बात क्या हुई थी? बात ऐसी लड़ाई हो गई थोड़ी। किस बात पे? कल इन्हें बहुत मारा भी और आज आग लगा दी। क्या डाला है? पेट्रोल डाली सर, 5 जने थे सर। राजपाल का लड़का आलोक, दयाराम के 2 लड़का आकाश तुषार, इनने किवाड़ तोड़ के हमारे घर की मेरी बीवी छोटे बच्चा किवाड़ तोड़ भाई, लड़की ने कहीं से निकाल के खींच के और इसमें पेट्रोल डाल के आग लगा दूँ। और खबर शामली से, जहां पर शामली के गांव में मकानों पर पोस्टर लगे हैं। क्या पोस्टर लगे हैं कि ये मकान बिकाऊ है। पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगा है। 10 दिन पहले दरअसल जिला बदर को एक शख्स को पुलिस पकड़ने के लिए वहां पर गई थी। पुलिस और गांव वालों के बीच में मारपीट हुई थी। पुलिस वालों पर ग्रामीणों ने घर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया था। झिंझाना थाना क्षेत्र के पटराना गांव का ये मामला है, जहां पर अब पुलिस ने उस गांव वालों को इतना परेशान किया कि वो लोग वहां से अपने गांव को छोड़ करके कहीं और जाना चाहते हैं और उन्होंने अपने घरों पर पोस्टर लगा दिया, ये मकान बिकाऊ है। तो दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब गांव के अंदर पुलिस किसी शख्स को पकड़ने गई थी और बताया जा रहा है कि वो शख्स जिला बदर था, यानी कि जिले से जिस शख्स का निकाला कर दिया जाता है, जिसको इजाज़त नहीं होती है उस गांव या जिले में आने के लिए। जब पुलिस को ये पता चला कि वो शख्स वहां पर उस गांव में आया हुआ, तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए जाती है और इसी बीच में गाँव वालों से झड़प होती है, कहासुनी होती है और फिर पुलिस पर परेशान करने का आरोप गाँव वाले लगा रहे हैं। खबर शामली से, जहां पर बीच सड़क पर युवकों के बीच में मारपीट हुई है। बाइक टकराने को लेकर के जम करके यह मारपीट हुई है। बाइक सवार युवक को कई युवकों ने पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बाइक टकराने को लेकर के मारपीट और हंगामे की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शामली से सामने आई, जो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए तस्वीरें, 2 लोगों की बाइक टकरा जाती है, उसके बाद में किस तौर पर लोग आपस में उलझते हुए दिखते हैं। रुड़की के सरगढ़ी ताहरपुर गांव में ग्राम प्रधान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मामला 2018 और 19 का है, जब गांव में सिंचाई के लिए मनरेगा से पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, जिसमें ग्राम प्रधान पर किसानों ने 7 लोगों से 25-25 हज़ार रुपये वसूलने के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों की शिकायत पर गांव में जांच करने पहुंची रुड़की ब्लॉक की टीम भी उस समय हैरत में पड़ गई, जब मौके पर कहीं भी पाइपलाइन नजर ही नहीं आई। अधिकारियों और अन्य लोगों द्वारा ग्राम प्रधान को मौके पर बुलाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन ग्राम प्रधान नहीं पहुंचे। किसानों ने जांच टीम के सामने ही ग्राम प्रधान पर पाइपलाइन में गड़बड़ी और गड़बड़ झाले के आरोप लगाए। जी न प्रधान न जाना, हमारे को तो 25-25 हज़ार रुपये ले रखे हैं और जी पाइपलाइन न दबाई नहीं। तब हमने इसकी शिकायत करी थी। आज अधिकारी आ गए तो उन्होंने मौके पर देखा जाएगा और उन्होंने मौके पर पाई नहीं पाइपलाइन। तो इसमें जहाँ हमने प्रधान को कहा तो भाई हमारे पैसे ही देते हो गया, लॉकडाउन वैसे चल रहा, वैसे ही परेशानी हो रही पैसों की, हमारे यहीं देते जी पैसे, पाइपलाइन नहीं दबती हमारी। इनका मामला हो ये सब ऐसा कोई कई साल पहले इनने 25-25 हज़ार रुपये लिए थे हमारे से, अगर पानी फेरने के लिए पाइपलाइन लग गड़वाऊंगा था खेत में।
मैं पहले भी इसमें एप्लीकेशन दी, कुछ नहीं आई, फिर इसकी जांच करवाई, कोई मेरे 1 फुट की पाइपलाइन नहीं दबाई नहीं। 18-19 में मनरेगा योजना दिखा ग्राम प्रधान ने देश में ग्राम पंचायत सफरपुर में जो पाइपलाइन डाली थी, डालने दिखाई गई थी, उसमें घपला था। इसकी मैंने जॉइंट मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी। तो आज इसमें ब्लॉक की टीम आई थी जांच के लिए। इसमें एडीओ साहब थे और मनरेगा के सेक्रेटरी थे मनोज चौहान जी और जेई साहब थे। उन्होंने पाया कि इसमें कई जगह गड़बड़ी है बहुत ज़्यादा, कहीं 1 पाइप डाल दिया, कहीं 2 पाइप डाल दिया। 9 लाख का टोटल काम था और यहाँ मौके पे 1 लाख का भी काम कंप्लीट नहीं है। ग्राम सरकटी तारपुर है, यहाँ प्रधान द्वारा जो है मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य कराए गए थे 2018-19 में, और उनकी जांच थी। दानिश द्वारा इसकी शिकायत की गई थी। उसके शिकायत के संबंध में मैं यहाँ जांच करने के लिए आया था और कई बार प्रधान को बुलाया, प्रधान उपस्थित नहीं है यहाँ से, और ये देखा गया जांच में कई पाइपलाइन मौके पर नहीं है। अलीगढ़ के टप्पल स्थित बानपुर गांव से 22 साल पहले अगवा हुए 5 साल के बच्चे अशोक के मर्डर की गुत्थी सुलझ चुकी है। 22 साल पहले अगवा किए गए अशोक की उसी दिन गला घोंट करके हत्या कर दी गई थी और शव को पास के ही जंगल की झाड़ियों में सूखे कुएं में फेंक दिया गया था। लेकिन आज तक न तो अगवा करने वालों का कोई रिकॉर्ड, कोई सुराग मिला, न ही हत्या किए जाने की कोई सबूत। अब 22 साल बाद पुलिस ने अशोक के अपहरण और हत्या की गुत्थी सुलझाई है। इस आरोप में अशोक के सौतेले ताई को उनके बेटे सहित गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर कुएं से शव की हड्डियां को चूरा बरामद किया गया। बीते 22 सालों से अपहरण और हत्या के आरोपी का परिवार बल्लभगढ़ में अज्ञातवास काट रहा था, मगर किसी रिश्तेदार या परिवार से रिश्ते न रखने के कारण कोई सुराग नहीं लग सका। घर से ले जाके ना पता हो गया, हमने खूब ढूंढा, पता ही न लगा उसका। खूब कोशिश करी, पुलिस में रिपोर्ट करी, हमारी कोई सुनाई ना हुई। वह टाइम पे कानून से ये लेना चाहते हैं कि इनको फांसी लगनी चाहिए। 5 साल का लड़का था वो, और जो मलुआ था ये हमारे भाई का लड़का, राजपाल का लड़का था जो मलुआ, ये वहाँ से यहाँ आया था हमारे पास गांव में जी। ये 4 दिन रहा यहाँ पे। 19 तारीख को ये गांव में आया था और 22 तारीख को लड़के को साथ में लेके जंगल की तरफ निकल के झटका हो गया। तो उसके बाद क्या किया आपने? हमने इसकी ढूंढा खखोरी करी, रिश्तेदारी में, कनेक्शन में, अपने में, जहाँ कोई वहाँ की रिश्तेदारी, उसकी मामा के यहाँ, उसकी मौसी के यहाँ, जहाँ भी उनके कनेक्शन है, हमारे जो कनेक्शन है सब जगह पे, कहीं उसका पता हमें नहीं लगा। तो इसके बाद क्या आपने कार्रवाई की? इसके बाद जब पूरी हमने ये देख ली कि कहीं नहीं मिलेगा, उसके बाद हमने थाने में FIR की। इसमें एक पक्ष था, उन्होंने दूसरे पक्ष के एक लड़के को किडनैप करके उसको मार के खेत में फेंक दिया था, और उसी में हम लोगों ने एक गिरफ्तारी तब कर ली थी। ये 3 लोग तभी से फरार चल रहे थे, तो इनको अभी हमने गिरफ्तार किया है। और जो डेड बॉडी है उसमें से हमने जो खोद के हड्डियाँ हैं वो भी रिकवर कराई हैं, उनको DNA मिलान के लिए भेजा जाएगा। ये 1998 का मामला है। इनाम इन पर जो था वो पहले शुरुआत में इनके ऊपर उस वक्त 500 रुपये था, फिर बढ़ाकर इन लोगों के ऊपर करीब 10,000 रुपये का इनाम हो गया। अपना गांव में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ।